यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी या कौन है। थी होना चाहिए, है लिखा गया है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अभी जीवित हैं, इसीलिए है उनका नाम लगा हुआ है। तो ये किरण बेदी जी थी। 1972 में भारतीय पुलिस सेवा से जुड़कर के किरण बेदी जी ने भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी बनी और सर्वप्रथम एसपी बनने का गौरव प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर किरण बेदी हो जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो पहली महिला मुख्यमंत्री भारत में सुचेता कृपलानी जी बनी और सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। वह प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पे सन्नो देवी को चुना गया था। सन्नो देवी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थी। इनका पंजाब राज्य से संबंध था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य भी थी। यह सन्नो देवी राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी और 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 और फिर मार्च 1962 से 66 तक पंजाब विधानसभा के उप वक्ताओं में हरियाणा विधानसभा की स्पीकर थी। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछा गया हमसे, तो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट यह एक आयरलैंड की महिला थी और यह थियोसॉफिकल सोसाइटी और महिला अधिकारों की समर्थक थी। लेखक, वक्ता, भारत प्रेमी महिला थी और सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और अगर आपसे पूछा जाए, ये तो पूछा था प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी तो सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी जी थी। फातिमा बीबी याद रखें, यही काफ़ी है। तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं और वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी सदस्य बनी थी और उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह लीला सेठ हो जाएंगी, क्योंकि लीला सेठ वह भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, यानी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश के तौर पे कौन थी? सत्र न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले अन्ना चांडी जी थी। तो अन्ना चांडी, न्यायमूर्ति अन्ना चांडी यह पहली महिला न्यायाधीश थी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 1937 में एक जिला अदालत में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। कब बनी थी? तो 1937 में। भारत में पहली महिला न्यायाधीश तो थी ही, साथ ही दुनिया में, शायद ही दुनिया में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर 1959 तक पहुंचने वाली वे दूसरी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा बनोट है, जिनके ऊपर एक मूवी भी बना है अभी, नीरजा। ठीक है, तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा बनोट जी हैं। और अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जैसे युद्ध अगर हो रहा है किसी कंट्री से और कोई इंसान है या कोई सैनिक है जो सबसे बड़ा योगदान दिया हो, तो परमवीर चक्र से दिया जाता है। और उसी तरह से शांति काल में अगर सेना के लिए कोई बढ़िया काम किया, कोई बहुत बड़ा कार्य किया किसी ने, तो उसको अशोक चक्र दिया जाता है। फिर सिविलियन अवार्ड में देखें तो सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वह भारत रत्न दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो ये थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, और शायद बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी ने क्वेश्चन इसी से पूछ लिया था पिछले साल भी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो ये विजया लक्ष्मी पंडित जी थी।
और इनका देख लें कब ये रही हैं, तो ये 1937 में संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त हुई। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। ये बहुत बड़ा योगदान है इनका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये आरती साहा जी थी। आरती साहा भारत तथा एशिया की पहली महिला थी जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रसिद्ध तैराक थी। उनका पूरा नाम आरती साहा गुप्ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये मदर टेरेसा जी थी। मदर टेरेसा जिनका देखें तो 1910 में जन्म हुआ था और 1997 में उनका डेथ हुआ। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। सर्वप्रथम भारतीय महिला को किसको दिया गया था नोबेल, तो ये मदर टेरेसा जी थी, उनको दिया गया था शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल जी थी। बछेंद्री पाल ये इनका जन्म 1954 में हुआ था और एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ठीक है, साथ ही सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की या विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। वर्तमान में इस्पात कंपनी टाटा स्टील में वे कार्यरत हैं, जहां वह चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों की प्रशिक्षण देती हैं। कौन, तो बछेंद्री पाल जी इंडिया में पहली महिला रही हैं जो माउंटेन पीक है हमारा नेपाल में अभी स्थित है, एवरेस्ट को फतेह की थी इन्होंने 1984 में, और विश्व में 5वीं महिला ये थी। ठीक है, हम लोग विश्व में भी देखेंगे कौन कौन सी महिला क्या क्या योगदान रहा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला है रीता फाड़िया। रीता फाड़िया 1945 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला और एशियाई मूल की पहली महिला है। वे भारतीय मिस वर्ल्ड हैं और जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की थी, मतलब एक डॉक्टरेट हासिल की थी मेडिसिन सेक्टर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये संतोषा यादव जी थी। तो संतोष यादव एक पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली रही हैं, ये संतोष यादव जी, और विश्व की प्रथम महिला है जो 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, संतोषा यादव। इसके अलावा वे कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। ये कांगसुंग जो है उसका जैसे माउंट एवरेस्ट ऐसे है, इस तरह से इसका पीक है, तो एक साइड तो थोड़ा सा इस तरह से ढाल है कुछ, ठीक है, लेकिन कांगसुंग ये बैक साइड से इधर से पड़ता है जिसमें इस पर खड़ी चढ़ाई पड़ती है, और इस पे भी संतोषा यादव जी चढ़ने वाली पहली महिला थी इस साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन है और ये 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और ये प्रधानमंत्री थी, उसी दौरान इन्होंने अपना ही नाम नॉमिनेट कर लिया था भारत रत्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, खास करके उपन्यास के क्षेत्र में, और अन्नपूर्णा देवी बंगला भाषा की कवित्री और उपन्यासकार थी जिन्होंने 13 वर्ष की अवस्था लेखन से प्रारंभ किया था, मतलब 13 वर्ष की थी उसी दौरान से ये लेखनी करती थी। आजीवन साहित्य रचना से जुड़ी रही, इसलिए उन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे पहली महिला हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला के तौर पे कौन थी? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला ये थी एल लम्सडेन। तो एल लम्सडेन जो 1961 में 1961 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था और इनका संबंध हॉकी खेल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक में सर्वप्रथम जो पदक प्राप्त की थी वह थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जी यह कहाँ की थी, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो कर्णम मल्लेश्वरी, इनका जन्म हुआ था, अच्छा इसमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हमें बस इतना याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी जी कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1975 में हुआ था और भारत की एक भारोत्तोलक महिला थी। यह भारोत्तोलक का मतलब वेट लिफ्टर, जो वजन उठाता है हाथ से, ठीक है। और इसमें इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी जी, ठीक है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कुंजरानी जी थी। तो कुंजरानी जी, जिनका पूरा नाम इम्मे इक्करपम कुंजरानी देवी था, इनका जन्म हुआ था 1968 में और भारोत्तोलन में सर्वाधिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। साथ ही 1990 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 1996-97 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए उन्हें लिएंडर पेस के साथ साझा किया था और उसी वर्ष उन्होंने के बिरला खेल पुरस्कार भी जीता था और अब तक वे 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं। तो कुंजरानी देवी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला मेयर कौन है? तो प्रथम महिला मेयर के तौर पे तारा चेरियन को चुना गया था। तारा चेरियन, इनका जन्म मद्रास में हुआ था, यानी मद्रास की थी यह, भारत की समाज सेविका थी और मद्रास की पहली महिला थी जो मेयर बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा प्राप्त किन्होंने किया था? तो प्रथम महिला स्नातक के तौर पे हम देखें तो ये कामिनी राय जी थी। कामिनी राय जी, ये इनकी बात करें तो ये भारत की ब्रिटिश भारत की एक प्रमुख बंगाली कवि थी, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला थी। वे ब्रिटिश गुलाम भारत में स्नातक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है, या भारत की प्रथम महिला जो ब्रिटिश इंडिया में जिन्होंने क्या ग्रेजुएट हो पाई थी। क्या नाम था उनका? कामिनी राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रथम महिला स्नातक कौन है? तो प्रथम महिला स्नातक के तौर पे कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु, ये दोनों सही आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला फिजिशियन कौन है? तो प्रथम महिला फिजिशियन या जनरल फिजिशियन, जिसे डॉक्टर कहते हैं, जनरल फिजिशियन, तो वह आनंदी बाई गोपाल राव जोशी जी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो वह डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी, प्रथम महिला सर्जन। प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? तो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर जो थी सुरेखा शंकर यादव जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो हरिता कौर दयाल थी। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट के तौर पे हरिता कौर दयाल जी थी और हरिता कौर दयाल की बात करें तो वह प्रथम भारतीय महिला पायलट तो थी ही, साथ ही उन्होंने एविरो HM 748 नामक प्लेन को भी अकेले उड़ाया था, खुद से पहली बार उड़ाया था, ठीक है। और इस दौरान वह मात्र 22 वर्ष की थी, तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी? तो प्रथम महिला एयरबस पायलट जो थी वह दुर्बा बनर्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी?
तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे पहुंची थी पुनीता अरोरा जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम या पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की प्रथम चीफ महिला कौन थी? तो ये थी सुषमा चावला जी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल के तौर पे पद्मा बंदोपाध्याय जी को चुना गया था, या वो प्रमोट होकर बनी थी प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला जी थी। और यह एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। और इसी दौरान इनका डेथ भी हो गया था फरवरी 2003 में। ऐसा कहा जाता है कि जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो इनका जो प्लेन था उसका क्रैश हो गया और ये जल गई थी उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये भानु अथैया जी थी। और भानु अथैया जी को इसलिए ये पुरस्कार दिया गया था क्योंकि 1982 में जो शूटिंग हुई थी गांधी मूवी की, उसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग किया था। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का मतलब कौन कौन सा कपड़ा पहनेगा इसका निर्धारण किया था भानु अथैया जी ने, और इसीलिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, जो भारत में ऑस्कर जीतने वाली प्रथम महिला थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू जी थी। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला के तौर पे हम जानते हैं, किन्हें जानते हैं? तो ये रानी कौशल धर्मशक्तु जी थी ये। ठीक है, रानी कौशल धर्मशक्तु जी थी और वह दिल्ली की थी। रानी कौशल धर्मशक्तु जी ये दिल्ली की रहने वाली थी और वह रीना कौशल दक्षिणी ध्रुव, वह और रीना कौशल यानी दो महिला पहुंची थी दक्षिणी ध्रुव पे एक साथ। तो दिल्ली के रहने वाली रीना कौशल ये और ध्रुव पर पहुंच, बहुत सारे लोगों की टीम गई थी राष्ट्रमंडल देशों की, 8 अन्य महिला भी थी इसमें साथ में। और अंटार्कटिका महाद्वीप में 915 किलोमीटर की स्कीइंग करके 31 दिसंबर 2009 को ये दक्षिण ध्रुव पे पहुंची थी। कौन? रीना कौशल धर्मशक्तु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान या गोबी मरुस्थल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गोबी डिजर्ट को पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कड़ेनाथकर जी थी। और गोबी डिजर्ट आप जानते हैं कि मंगोलिया में ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव के तौर पे बी.एस. रमादेवी को चुना गया था। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव के तौर पे बी.एस. रमादेवी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला कौन थी जो एक्ट्रेस थी यानी हीरोइन थी? तो वह थी नरगिस दत्त जी। नरगिस दत्त आप जानते हैं कि नरगिस दत्त यानी सुनील दत्त की माता जी थी। ठीक है। और वही महिला थी जो सबसे पहले राज्यसभा के लिए महिला के तौर पे नॉमिनेट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा जी थी। ठीक है। देखिए अंटार्कटिका और आर्कटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आर्कटिक नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हमारा नॉर्थ पोल है उसको आर्कटिक कहा जाता है और साउथ में जो है उसे हम अंटार्कटिका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? या साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी अमृता प्रीतम। साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में और उसी में पहली महिला थी
अमृता प्रीतम जी, उन्हें दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला के तौर पे मैरी लीला राव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो पहली अभिनेत्री के तौर पे देविका रानी रेड्डी को चुना गया था, यानी पहली एक्ट्रेस या पहली हीरोइन के तौर पे कौन थी भारत में? तो देविका रानी रेड्डी जी थी, और ये आंध्र प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग या ये वुमेन्स नेशनल वुमेन्स कमीशन जो था, मतलब है, अभी भी है वर्तमान में, तो नेशनल वुमेन्स कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पे जयंती पटनायक को बनाया गया था ये। और राष्ट्रीय महिला आयोग भारत संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक या सांविधिक निकाय है। सांविधिक का अर्थ ये है, इसका कहीं ना कहीं संसद के विधियों में उल्लेख किया गया है, क्योंकि संविधान में जो बनता है उसे हम संवैधानिक कहते हैं, और संसद के विधियों द्वारा जो बनता है उसको सांविधिक कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दूरदर्शन में या डीडी न्यूज़ में समाचार वाचक के तौर पे जो प्रथम भारतीय महिला थी वह प्रतिमा पुरी जी थी। इसकी बात करें डीडी न्यूज़, तो डीडी न्यूज़ के बारे में आप जानते हैं कि यह दूरदर्शन या डीडी न्यूज़ एक समाचार देने वाली एजेंसी है। न्यूज़ रीडर के तौर पे पहली भारतीय महिला न्यूज़ रीडर फातिमा पुरी जी बनी थी, और उनका जन्म हिमालय पर्वत से जो लगा हुआ राज्य हमारा हिमाचल, वहाँ पर शिमला में हुआ था। उन्होंने शिमला में रेडियो में करियर की शुरुआत किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक दिलाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला के तौर पे हम जानते हैं पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु एकमात्र महिला अभी तक है जो ओलंपिक बैडमिंटन में रजत यानी चांदी और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, पीवी सिंधु यानी पूरा इनका जो नाम है पूरा रला वेंकटा सिंधु, रविवार को स्विट्जरलैंड के बेसल्स में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का खिताब इन्होंने जीता था, और साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक बैडमिंटन में प्रथम कांस्य जीतने वाली साइना नेहवाल जी थी, और ये बैडमिंटन खेलती हैं। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला के तौर पे हम जानते हैं साक्षी मलिक को। महिला कुश्ती में कांस्य पदक सबसे पहले दिलाई थी ओलंपिक में साक्षी मलिक जी ने। ठीक है, और ये रियो ओलंपिक में कुश्ती की 58 किलोग्राम के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मेरी कॉम जी थी। मैंगते चेंगेंग मेरी कॉम या फिर एमसी मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को, जिन्हें मैरी कॉम के नाम से भी जाना जाता है, उनका एक भारतीय मुक्केबाज के तौर पे मणिपुर में जन्म हुआ था, और भारत की मूल निवासी है यह। इनका 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता की विजेता ये रह चुकी हैं।
साथ ही 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता और 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य तथा 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव के तौर पे चेकिला अय्यर जी पहली महिला बनी थी जो विदेश सचिव बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली एकमात्र क्रिकेटर भारत की है मिताली राज। ठीक है, मिताली राज के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो मिताली राज, इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1982 को और भारतीय महिला क्रिकेट की मौजूदा कप्तान भी हैं और वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। साथ ही जून 2018 में मिताली राज T20 में अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहले भारतीय महिला बल्लेबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये दीपा कर्माकर जी हैं। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर जी हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला के समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला के तौर पे नीता अंबानी जी थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका कि क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये डायना इदुलजी हैं। डायना इदुलजी जो हैं उनका जन्म 26 जनवरी 1956 में हुआ था और वह एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला के तौर पे सानिया मिर्जा जी थी। ठीक है, और सानिया मिर्जा, आप जानते हैं कि सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो लगातार एक दशक तक उन्होंने महिला टेनिस संघ यानी WTA के एकल और डबल में शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही हुआ। देखिए, यहाँ पर तो ये हमारा एपिसोड समाप्त होता है और भारत में महिला प्रथम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे को हमने इसमें इंक्लूड किया है। मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आज के लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।